हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। अधिकतर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स में आते हैं। 4 मार्क्स में आने वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर आता है 10a अपॉन 1 प्लस a के माइनस 10a अपॉन 1 माइनस a के इज इक्वल्स टू क्या आना आपको 2 कोसेक a आपको लेके आना है। तो तरीका क्या होगा, पहले तो हम लोग इसका LHS पोर्शन ले लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है 10a अपॉन 1 प्लस सेक a माइनस 10a अपॉन 1 माइनस सेक a। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे और इसका इंटू हम लोग यहाँ करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा। या एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से यदि मैं 10 को बाहर निकालूँ तो अंदर कौन बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस सेक a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेक a। होगा कि नहीं होगा। अब इसका इंटू यहाँ और इसका इंटू यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा 10a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सेक a और यहाँ हो जाएगा माइनस के साथ 1 प्लस सेक a और इसके फुल अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस सेक a इंटू 1 माइनस सेक a। ओके, अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। करें मल्टीप्लाई तो देखो 1 माइनस सेक a माइनस 1 माइनस का सेक a, इसके अपॉन में कौन हो गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब क्या हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर। कौन गया, कोई कट रहा है क्या। आई थिंक ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए सही है क्या, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस वाला फॉर्म था आपके पास। तो अब क्या बचा आपके पास, हाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर a में से ऊपर का 1 माइनस सेक नहीं काटना, नहीं डायरेक्टली नहीं, जब तक वो पूरा सिंपल अकेला नहीं होता तब तक नहीं कटता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 10a, यहाँ बच गया माइनस का 2 सेक a। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन अब यदि मैं यहाँ से यदि 10 स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे और कर देंगे सेक स्क्वायर a माइनस 1। ओके, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा टेन थीटा या 10a, ऊपर कौन बचा 2 सेक a अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, एक 10 से एक 10 कैंसिल, क्या बच गया 2 इंटू सेक a। यहाँ देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन, तो यहाँ हो जाएगा साइन a अपॉन कोस a। अब यू नो कोस जो होता है वो क्या बन जाता है, याद है आपको, या हम ये लिख सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है इसको लिख दो 1 अपॉन कोस थीटा, लिख दे कोस थीटा। तो देखो 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, नीचे कौन था ये कोस जो है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कोस ऊपर चला गया, नीचे कौन बचा साइन बचा, कोस से कोस कैंसल, रिमेनिंग क्या बच गया 2 अपॉन साइन a। यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, या 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कोसेक a। यही हमको लेके आना था, हमने LHS लेके चले और हमारे पास RHS आ जाता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल लाना है सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा। ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। LHS पोर्शन लिया हमने, क्या लिखा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा। देखो ले दे के हमको ये दोनों चीज़ें किसकी रेसिप्रोकल है, एक तो कोसेक की कॉस की और एक सेक की है।
सॉरी, एक तो कॉस की और एक साइन की। तो यही हम इसको भी प्रोसेस में करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को मैंने एज इट इज रखा, इसको मैंने लिख दिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लिख दिया मैंने कॉस अल्फा और इसको लिख दिया मैंने साइन अल्फा। क्यों लिख दिया, यू नो वेरी वेल द टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो चीज आपकी होती है ना। तो आप देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लें। याद है आपको एलसीएम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे क्या बच गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मैंने इधर उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक चीज़ अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ऊपर हो गया आपका 1 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, इनके अलग अलग मल्टीप्लाई में इसको लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अलग अलग करके उस इसको लिख दिया हमने। तो अब देखते हैं, जब ऐसा लिख दिया तो ये दोनों और ये दोनों भी कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक अल्फा और 1 अपॉन कॉस किसका होता है, कोसेक का। तो ये हमने LHS इक्वल क्या लाए, RHS, इसको हम निकाल के लेके आए। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है √3 + 1 3 माइनस कॉट 30 इक्वल 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन क्यूब 60 डिग्री आपको लाना है ना। तो हमें क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के फॉर्म में भी है, मतलब आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए तो ही क्वेश्चन होगा। यदि मैं इसका LHS ले लेता हूँ, क्या दे रखा है √3 + 1 और साथ में क्या है 3 माइनस cot 30 डिग्री। अब आपको ये याद होना चाहिए कि cot 30 की वैल्यू कितनी होती है। बताइए cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कंफर्म। चलो आपने बोला तो मैंने लिख दिया √3 + 1 3 माइनस √3। ओके, बिकॉज cot 30 इज इक्वल्स टू √3। आपका कहना है सर, मान लिया हमने। अब देखो ये दोनों चीज़ें एक जैसी बन सकती है। कब बन सकती है, जब हम इसको √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो इस 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3 माइनस √3। अब इसमें से मैंने √3 को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। यदि मैंने √3 को बाहर निकाला तो अंदर कौन बचा, √3 + 1 और √3 - 1। यू नो वेरी वेल a² माइनस b² इक्वल होता है a + b इंटू a माइनस b, a + b a माइनस b। इससे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर मतलब 3, ये हो गया 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2। इसको लिख दिया 2√3। ये हमने इसका LHS पोर्शन निकाला। अब आएंगे इसके कहाँ पर, RHS पोर्शन पर। देखिए RHS में क्या दे रखा है, क्योंकि LHS से ही पूरा सोल्व नहीं हो सकता वहाँ तक हो, क्योंकि वो वैल्यू अलग अलग है हमारे पास। क्या दे रखा है 10 क्यू 60 डिग्री माइनस 2 साइन क्यू 60 डिग्री। आपको याद है कि 10 में 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है √3 कंफर्म। 10 60 √3 होता है, मान लिया। और साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 60 हो गया आपका √3/2। चलिए रख लें, ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 2 इंटू √3/2 का क्यूब। √3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, ये तो हो गया 3 √3 हो गया। कितना हो गया 3 √3। यहाँ देखिए ये भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा, क्या होगा
3√3 है ना, कंफर्म है ना। देखिए कुछ अपन ने गलती तो नहीं करी है, सही है। साथ में 2 भी था ना इसका, हाँ ठीक है 2 तो है। सुनो यहाँ पर क्यूब नहीं है, अपनी ये गलती है है ना, यहाँ ऐसी चीज है ओनली। तो इस 2 से 2 क्या बच गया, आप क्या करेंगे, इन दोनों में से √3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कौन होता है 1 होता है। √3 कॉमन आ गया तो 3 - 1 क्या बच गया 2√3। ये क्या हो गया हमारा, ये LHS था और ये RHS। तो हमने देखा कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ गई 2√3 आ गई। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 101% एग्जाम में आता ही है, ठीक है। इसका हम LHS देखें, क्या दे रखा है 10⁴ थीटा, 10⁴2 थीटा। अब क्या कर सकते हैं, यदि मैं इस 10⁴ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁴2 थीटा, 10⁴2 थीटा प्लस 10⁴2 थीटा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, you know 1 + 10² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। तो ये हो गया आपका 10² थीटा इंटू, और यू नो 10² थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है sec² थीटा -1। तो इस 10 को मैंने लिख दिया। अच्छा ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि हमको पूरा आंसर काय में चाहिए था, सेक में चाहिए था। sec² थीटा -1 इंटू sec² थीटा, सेक का इंटू कर दो, सेक का इंटू 2 to the 4 थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल्स टू RHS। यही हमको इसमें लेके आना था। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। सिंप्लीफाई करना मतलब जितना ज़्यादा हो उसको इजी गोइंग तरीके से लास्ट स्टेप के, हाँ बस इसके बाद नहीं हो सकता है, वैसे करना पड़ेगा। यहाँ क्या दे रखा है 1 + 10² थीटा, यू नो वेरी वेल a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला 1 - sin² थीटा इज इक्वल्स टू cos² थीटा, और 1 + 10² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। इट्स आर चेंज फॉर sec² थीटा and its cos² theta, and you know very well the reciprocal of cos theta is equals to sec theta। तो ये हो जाएगा sec² theta into 1 / sec² theta, both are cancel, remaining is 1। ये हो गया आपका आंसर, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसका आने वाला आंसर हो गया आपका 1। ये जो क्वेश्चन है इफ 2 sin² थीटा - cos² थीटा इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड करना है थीटा। अब थीटा निकालने के लिए या तो इधर वाली चीज एक जैसी हो, एक आइडेंटिटी में हो, एक मतलब या तो साइन में हो या कॉस में हो या टेन में हो, तभी हम किसी का एंगल निकाल सकते हैं, विदाउट उसके नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, क्या दे रखा है 2 sin² थीटा - cos² थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको एक जैसे आइडेंटिटी में प्रूव करने के लिए इस कॉस को हम चेंज कर देंगे काय में, साइन में। साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 - sin² थीटा कर दें, क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा -1 - प्लस इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब क्या होगा 2 sin² थीटा और ये मिलके हो जाएंगे 3 sin² थीटा, ये 1 उधर चला जाएगा 2 + 1, अब क्या हो जाएगा 3 sin² थीटा इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब क्या हो जाएगा sin² थीटा इज इक्वल्स टू 3/3, sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो बताइए स्क्वायर हटेगा तो भी 1 का 1 ही होगा, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में हमारे पास हमने देख के बता दिया कि उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये जो क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल आपको लाना है कोसेक अल्फा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आया हुआ है ना। अब इसको देखेंगे हम कैसे होगा। 1 प्लस कोट को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं। क्यों? कोट का होता है कॉस अपॉन साइन। 1 प्लस कोसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन, कोसेक का उल्टा ही होता है। हमने इसका LHS लिया है ना, इसका LCM ले लेते हैं। 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ इसका LCM लेंगे हम, क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस अपॉन साइन अल्फा, एक से एक कैंसिल। या ऐसे नहीं करना है कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, इसके बाद इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप जैसे होगी तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या होगा? साइन अल्फा प्लस 1, और ये चला गया ऊपर, एक से एक कैंसिल। क्या बच गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1। ओके, अब क्या करेंगे? हमको LCM ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करें, इसका LCM ले लें, इसका इंटू यहाँ कर देंगे, तो LCM हो जाएगा आपका, क्या होगा? साइन अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1। इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे कौन बचा? साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1। यू नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होती है, तो 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा कैंसल। क्या बच गया? 1 अपॉन साइन अल्फा और रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक अल्फा। चाहो यहाँ रीजन जरूर लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक अल्फा होता है। और क्या लिखा अपन ने? यहाँ भी लिखा था कोट अल्फा इज इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये थीटा ले लें हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। ओके, इस तरह से हमने कुछ जो क्वेश्चंस थे, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।